स्वागत है स्टूडेंट्स आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री दंगल में। एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसी में एक टर्म हम और दे सकते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन देखिए, बीटा एलिमिनेशन का मीनिंग अलग है यहाँ पर और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब अलग है। तो सभी चीज़ें एक साथ क्लियर कर देंगे, लेकिन इससे पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी समझ लें क्या है। व्हेन द हैलो एल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन एटम आर हीटेड विद एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक कल बताया था आपको एक्वस KOH, alcoholic KOH solution, they undergo elimination of hydrogen halide and form alkene. So this reaction is known as elimination reaction, and elimination takes place from beta position. तो इसे हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। और क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हैलोजन यानी हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर बोला जा रहा है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो दो लाइनें इसमें लिख देते हैं। व्हेन द हैलो एल्केन्स विद बीटा हाइड्रोजन एटम, बीटा हाइड्रोजन एटम, देखिए बीटा हाइड्रोजन यहां पर है, ठीक है। एटम आर हीटेड with alcoholic KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक लेना है। KOH सॉल्यूशन कर दीजिए, KOH सॉल्यूशन। तो यहां पर एलिमिनेशन होगा HX का। दे अंडरगो elimination of HX, elimination of HX and form alkene, तो यहाँ एल्कीन आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी, एक रिएक्शन यहाँ पर देख लें। ये एक एक्सपेंडेड रिएक्शन मैंने यहाँ पर कंसीडर कर ली, जिसमें मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट आपका ले लिया एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये ब्रोमाइड यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर बनने में आसानी रहेगी। ये हो गया आपका एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथेन, ठीक है। अब देखिए इसको हमने ट्रीट कराया किससे, KOH कैसा है, एल्कोहलिक KOH ले लिया, हीट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, जहां पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ये Br जिस कार्बन पर, उससे फर्स्ट यानी उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट कार्बन जो भी होंगे, चाहे लेफ्ट साइड में हो, चाहे राइट साइड में, चाहे अपर साइड में हो, चाहे लोअर साइड में हो, तो वो सब क्या होंगे, वो होंगे आपके अल्फा के बाद में बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होंगे, बीटा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे वो होंगे बीटा हाइड्रोजन। अब यहाँ जो एलिमिनेशन होगा वो अल्फा कार्बन के हैलोजन एटम और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन एटम में होगा, यानी HBr यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो ये HBr निकल गया, लेकिन ये HBr की फॉर्म में यहाँ नहीं निकलेगा। जो KOH है उनमें से KBr के साथ KBr फॉर्म करेगा और HOH के साथ में H2O फॉर्म करेगा। इस तरह से यहाँ पर KBr और H2O दोनों प्रोडक्ट साथ में बनेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आएगा HCH डबल बॉन्ड CH H,
प्लस KBr प्लस H2O। ये हो गया आपका यहाँ पर एथीन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हुई। इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, ये मैंने बता दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक केस आता है, थोड़ा सा टिपिकल केस ले लेते हैं। वो केस क्या है? ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गई। यहाँ मैंने थोड़ा सा रिएक्टेंट में चेंज कर लिया, और रिएक्टेंट में थोड़ा सा चेंज कर लिया। चलिए मैं दूसरी दोबारा रिएक्शन लिखता हूँ। तो रिएक्शन मेरी अब क्या है? और रिएक्शन है, देखिए, CH3CH2 और CHBrCH2। ये यहां पर आपका कंपाउंड है 2-ब्रोमोब्यूटेन। और इसमें से हमें रिएक्शन करानी है, 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन करानी है एल्कोहलिक KOH से। हीट कराएं। अब देखिए, हीट कराने पर यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें अल्फा कार्बन को। तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, और इसमें जो अल्फा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ ये वाला हाइड्रोजन हो गया बीटा हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन भी बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि इससे एडजेसेंट ये भी है और इससे एडजेसेंट ये भी है। तो ये जो कार्बन है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन का हैलोजन एटम और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन एटम, ये भी बीटा कार्बन का है। तो यहाँ पर ये इसके साथ जाएगा या ये इसके साथ जाएगा, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो जो रिएक्शन हो रही है उसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो ये, यानी कि HBr यहाँ से निकल जाए, और एक ये कि HBr यहाँ से निकल जाए। तो मैं दोनों को अलग अलग बना देता हूँ प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे? CH3, एक बार पहले मैंने इसको और इसको निकाला है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपका जब यहाँ से Br और ये H लेंगे तब, तो ये दूसरा प्रोडक्ट हमारा होगा प्लस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका ब्यूट 2 इन, और ये हो गया ब्यूट 1 इन। अब देखिए, जो ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन है, इन दोनों में से मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये भी तो हमें बताना है कि मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मेन प्रोडक्ट वो होगा इसमें जिसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। देखिए, जो एल्कीन बना है उसमें देखिए, इसमें 1 और 2, इसमें अल्काइल ग्रुप कितने हैं? 2 अल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पर। और जो ये है ब्यूट 1 इन, उसमें केवल एक अल्काइल ग्रुप है, 1 अल्काइल ग्रुप। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हम एक रूल देते हैं, उस रूल को कहते हैं सैडजेफ रूल, ठीक है। तो सैडजेफ रूल क्या है वो समझ लीजिए। यहीं पर मैं रूल भी लिख दूंगा और रिएक्शन भी लिखी रहेगी। देखिए, इन सच type of compounds the elimination of HX takes place according to Sadjeff rule. And what is Sadjeff rule? Sadjeff rule, तो यहां पर हम लिखेंगे in dehydrohalogenation reaction the preferred product is that alkene which contain more number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms। तो लिख दें यहां पर according to this rule during dehydrohalogenation
in during dehydrohalogenation that alkene is the major product which contain more number of alkyl groups attached to the double bonded carbon atoms. So this is Sadjev rule. क्या हो गया? According to this rule, that alkene यानी product, that alkene will be the major product or main product in which the more alkyl groups are present or attached on the double bonded carbon atoms. So according to the given rule, here this product butene will be the major product and this will be the minor product. तो यहाँ पर सैडजेफ रूल हमने एक्सप्लेन किया. अब इसमें देखिए ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन क्या होगा. ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, जैसे अभी रूल आपने स्टडी किया, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट होंगे वो एल्कीन आसानी से बनेगी. तो यहाँ पर हम ले लेते हैं CR, डबल बॉन्ड CR. इसमें 4 अल्काइल ग्रुप हैं और इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, तो ये सबसे आसानी से बन जाएगी. उसके बाद में देखिए RCR, डबल बॉन्ड CRH. देन नेक्स्ट होगा आपका जिसमें अल्काइल ग्रुप एक और कम हो जाएगा, तो RCR, डबल बॉन्ड CHH, और या फिर इसके इक्विवेलेंट ही ये होगी RCH, डबल बॉन्ड CRH. ये इन दोनों की रिएक्टिविटी जो है वो बराबर बराबर होंगी, इनकी ईज ऑफ फॉर्मेशन इक्वल होगा. ठीक है. और इसके बाद में देखिए सबसे बाद में आएगा आपका RCH, डबल बॉन्ड CH2. ठीक है. तो ये ईज ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा. अब देखिए मोस्ट स्टेबल इज द एल्कीन फास्टर इज फॉर्म्ड. मोस्ट स्टेबल एल्कीन इज फास्टर इज इट्स फॉर्मेशन, फास्टर इज इट्स फॉर्मेशन. ठीक है. तो यहाँ पर एक और रिएक्शन हम चाहें तो देख सकते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन से ही रिलेटेड है. हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, ये CH3, CH3 और ये CH3, और यहाँ पर हमने ले लिया CH3 और ये ले लिया Br. इस तरह से ही हमने कंपाउंड ले लिया और इसकी रिएक्शन हमें करानी है KOH से, और ये हो गया आपका एल्कोहलिक. ठीक है. हीट कराया है इसको, और हीट कराने पर देखिए ये अल्फा कार्बन हो गया, तो एक बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, और बीटा कार्बन ये भी है. इन तीनों में से किसी पर भी जो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं वो Br के साथ निकल सकते हैं. तो देखिए या तो ये इसके साथ निकल जाए, या ये इसके साथ निकल जाए, या फिर इस हाइड्रोजन के साथ भी ये Br निकल सकता है. तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा? इसकी और इसकी तो रेट एक जैसी होगी, क्योंकि ये एक ही जैसी पोजीशन में प्रेजेंट है. इसका और इसका प्रोडक्ट बना दीजिए. तो यहाँ पर देखिए CH3, और पहली बार मैंने इसको निकाला है तो ये हो गया CH3,
CH3 और CH3 प्लस। अब इसके साथ इसको निकाल दीजिए, किसके साथ, इसके साथ इसको यहाँ से H ले लीजिए, तो ये आएगा CH3 CH3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH और ये आ जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप ये, एक अल्काइल ग्रुप ये, तो ये हो गया 2,3 डाई ब्यूट 2-इन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2,3 डाई ब्यूट 1-इन। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो यहाँ पर हमें बताना है। तो इसमें देखिए अल्काइल ग्रुप, इस वाले में देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट 1 2 3 4 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो ये प्रिफर्ड एल्कीन होगी, प्रिफर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें अल्काइल ग्रुप कितने हैं, एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, इसलिए ये प्रिफर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप की रिएक्शन भी इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट रिएक्शंस, जो बाकी रिएक्शंस हैं उनके लिए आप देखिए अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको और दूसरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगा। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल का आनंद ले रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।